एवरीवन, आप देख रहे हैं एआई स्टूडियो बाय शाहज़ेब और आज ये चैनल आपके लिए लेके आया है एक बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो जो कि है चैटबॉट यूजिंग एआई। आज की इस वीडियो में हम जो चीज़ें कवर करेंगे उसमें जो सबसे पहली चीज़ है एआई क्या है, चैटबॉट क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल्स और देन पाइथन कोडिंग फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट। जो कि ये प्रोजेक्ट है फुल फ्लेज। तो आज हम ज़ीरो टू हीरो की चीज़ें आज देखेंगे इस प्रोजेक्ट में। अब अगली चीज़ जो हमारे पास आ जाती है वो है एआई क्या है, ख़ास कर उन लोगों के लिए जो कि नॉन कोडिंग बैकग्राउंड के हैं। उनको ये चीज़ सबसे पहले बताना बहुत ज़रूरी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। आइए चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ, जो कि है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस इन विच वी मेड अ कंप्यूटर इंटेलिजेंट आर्टिफिशियली। अब क्या है ना कि ये जो 3 लाइनें हैं ये पूरी फुल फ्लेज जो है एआई की दुनिया का निचोड़ है, जो ये कह रहा है कि अगर हम कंप्यूटर को इंटेलिजेंट बना दें आर्टिफिशियली तो उसका नाम हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इसकी एग्जांपल ऐसे है कि 2 लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। मान लें कि आपका नाम जैक है और मैं कहती हूँ हाय जैक, क्या हो, कैसे हो और क्या आजकल तुम्हारी रूटीन्स हैं। तो आप कहोगे बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आजकल बस मैं कोडिंग की तरफ जा रहा हूँ और मुझे एक सर्टिफिकेट भी मिल गया। अब जो ये कन्वर्सेशन है ना, अगर सेम यही कन्वर्सेशन एक कंप्यूटर एक इंसान के साथ करना स्टार्ट कर दे तो उसको हम कहेंगे कि वो कंप्यूटर एक इंटेलिजेंट है। ठीक हो गया, जिसके हमारे पास मल्टीपल एग्जांपल्स आ जाती हैं। रोबोट्स हैं, ऑटोमेटिक डिवाइसेस हैं, ये सारा कुछ जो है हमारे पास एआई की इम्प्लीमेंटेशन है। नेक्स्ट जो चीज़ आती है हमारे पास चैटबॉट्स हैं। अब चैटबॉट्स क्या करते हैं, एक एल्गोरिदम्स हैं जो कि ह्यूमंस की तरह बातचीत करते हैं। हम उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, वो हमें आंसर्स दे देते हैं। इसकी एग्जांपल जो है रियल लाइफ गूगल असिस्टेंट है। हम गूगल पे जाके टाइप करते हैं व्हाट इज़ चैटबॉट, हमारे पास डेफिनेशंस आ जाती हैं। और एक और फीचर जो गूगल हमें प्रोवाइड करता है वो है रिकॉर्डिंग का। हम रिकॉर्ड करके अपना क्वेश्चन गूगल पे डालते हैं और फिर वो हमें एक सॉर्ट ऑफ आंसर्स प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देता है। अब जो ये कन्वर्सेशन है उसको कहते हैं चैट बोट। ठीक है, चैट और बोट। अब चैट का मतलब होता है बातचीत करना और बोट एक ऐसा प्रोजेक्ट है, एक ऐसे एल्गोरिदम है जिसको कंबाइन करके हम ये कन्वर्सेशन जो है क्रिएट कर सकते हैं। और ये कुछ एल्गोरिदम्स हम डिज़ाइन करते हैं जिसके थ्रू हम ये क्वेश्चन एंड आंसर्स का जो है सिलसिला जो है जारी रखते हैं। अब लास्टली जो चीज़ आ जाती है जिसके बेसब्री से हमें इंतज़ार था वो है पाइथन कोडिंग फॉर चैटबॉट। अब हमें ये तो समझ आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ये बात भी पता चल गई कि चैटबॉट क्या है, एक ऐसा क्वेश्चन और आंसर्स का कनेक्शन जो कि हम करते हैं कंप्यूटर के साथ। अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी कैसे है पाइथन में वो आज हम देखेंगे इस वीडियो में। अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हैं और ये नहीं जानते कि कोडिंग का सिलसिला क्या है, कैसे है, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें। आज इस वीडियो में मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगी। और अगर आप लोगों को बिल्कुल भी थोड़ी सी पाइथन की बेसिक्स उन लोगों को जो आती है, जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, बेसिक्स की आती हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें करना बहुत आसान हो जाएंगी। और इसमें आपको जस्ट बेसिक पाइथन का नॉलेज चाहिए और कुछ भी नहीं। तो अब हम चलते हैं अपने एक्चुअल में फाइनल फुल फ्लेज स्टेप की तरफ, जो कि है हमारा कोडिंग का। अब इसके इम्प्लीमेंटेशन मैं आपको करके दिखा देती हूँ। मैं कहती हूँ हाय। अब नेट हम जो ये आज जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे उसका नाम है कोलैब। कोलैब जो है हमें गूगल की जीमेल जो है प्रोवाइड करती है। उसके बाद जो है, अब देखिए मैंने क्या लिखा था हाय, ठीक है, मुझे रिस्पॉन्ड में क्या आ गया, हे देयर। ठीक है, अगर मैं लिखूँ माय नेम इज जूली, तो अब देखते हैं कि इसका आंसर में हमें क्या आएगा, क्या ये हमें आंसर कर पाएगा, हाय जूली। ठीक है, हमें इसने आंसर कर दिया। तो इस तरह का जो सिलसिला है क्वेश्चन और आंसर्स का वो आज हम देखेंगे किसको यूज़ करते हुए, कोलैब को यूज़ करते हुए। सबसे पहले हम जो है अपनी ड्राइव ओपन कर देंगे, उसमें हम जाएंगे न्यू के ऑप्शन में। ठीक है, उसके बाद हम जब न्यू ओपन कर लेंगे तो उसके बाद हमारे पास जो लास्ट स्टेप आ जाता है वो आता है मोर का। मोर में जाएंगे, गूगल लेबोरेटरी यूज़ करेंगे। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कोलैब इंस्टॉल नहीं है तो आप अगेन न्यू पे जाएंगे, मोर पे, और फिर हम जो है इसकी कनेक्ट टू मोर ऐप्स में जाएंगे
और वहाँ पर लिख देंगे कोलैब और फिर वहाँ से इंस्टॉल कर देंगे और फिर यहाँ पर आके जो है हमारे पास ये आइकन गूगल कोलैबोरेटरी का शो हो जाएगा। अब कोलैब का चूँकि मैंने ऑलरेडी फोल्डर बना लिया था, इसकी एग्जांपल जुपिटर से मिलती जुलती है। अगर आप जुपिटर यूज़ करना चाहें या कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहें तो आप वो इजीली कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में जो चीज़ मैं यूज़ करने लगी हूँ वो है गूगल कोलैब। इसकी अगर मैं आपको फ़ायदे वगैरह बता दूँ, इसमें हमें रन टाइम प्रोवाइड कर रहा है, हमें GPUs प्रोवाइड कर रहा है फुल फ्लेज कोडिंग के लिए, और अगर हम चाहते हैं इंटेंसिटी या हाई लेवल की कोडिंग वो हम आसानी इसमें कर सकते हैं। हमें कोई ज़्यादा कुछ इम्प्लीमेंटेशन करके प्रॉपर लाइब्रेरीज जो हम इंस्टॉल करते थे वो नहीं करनी पड़ेगी। डायरेक्ट हमारे पास कोलैब जो है हमें ये चीज़ प्रोवाइड करता है कि आप ऑटोमेटिकली जो है इन चीज़ों को आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे, इसके टाइटल में जाएंगे और लिखेंगे माय फर्स्ट चैट बोट। हम इसको ये करेंगे। अब ये याद रखिए कि यहाँ पर चूंकि मेरा रैम डिस्क रन है, यहाँ पे आएगा कनेक्ट। अब जब स्टार्ट में जब भी आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो थोड़ा सा टाइम ये ले लेता है कनेक्टिविटी में, ठीक है। इसकी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं और जैसे कि मेरा पुराना जो मैंने आपको दिखाया था ये किस तरह आंसर क्वेश्चन करेगा वो अब हम लाइव बनाएंगे और आप इसको साथ साथ अपने जितने भी लैपटॉप्स में कॉपी कर सकते हैं, वीडियो को आहिस्ता आहिस्ता पॉज करके और एक अच्छी इम्प्लीमेंटेशन करके कर सकते हैं। जहाँ पर आपको जो चीज़ समझना है आप इसको रिवाइज़ करें, इसको थोड़ा से वीडियो को पीछे करें और अगेन उस चीज़ को देख लें। तो सबसे पहले हम इसकी डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं हैशटैग, ठीक है। अगर आप लोग कोडिंग बैकग्राउंड से हैं, ज़रा हल्की सी भी आपको अगर आती है कोडिंग तो आप जानते होंगे कमेंट्स जो हैं कैसे डलते हैं C++ जावा में। तो अब पाइथन में अगर हमने कमेंट्स डालने होते हैं तो हम डालते हैं हैश के थ्रू माय चैट बॉट फॉर गिटहब। आप इस प्रोजेक्ट को गिटहब में अपलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने रिज्यूमेस में भी कर सकते हैं। एक बहुत ही पोलाइट सा क्विक रिमाइंडर, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अब हम नेक्स्ट जाएंगे कोड की तरफ और हम कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेते हैं जो कि हमारे पास हेल्प करेंगी हमें इन चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। अच्छा, अगर हम कमेंट्स की बात करें तो कमेंट्स वो पार्ट होता है कोडिंग का जो कि रन तो होता है लेकिन उसकी हमारी कोडिंग में कुछ ख़ास हैसियत नहीं होती। सिर्फ वो इसलिए करते हैं कि अगर कोई कोडर है उसको अपना कोड समझना है तो वो कमेंट्स के थ्रू कर ले। जैसे हम करेंगे इंपोर्ट दी लाइब्रेरीज, ठीक है। अब जो हमारी नंबर 1 लाइन थी हमें ये बता रही है कि हमारा चैटबॉट बन गया है गिटहब के लिए, और अब जो सेकंड लाइन है हैशटैग वाली वो बता रही है कि हम इस लाइन में जो है इस ब्लॉक में लाइब्रेरीज को हम इंस्टॉल करने वाले हैं, इंपोर्ट करेंगे। हम यहाँ पे फ्रॉम NLTK स्टैंड फॉर नेचुरल लैंग्वेज टूल किट, एक हमारे पास एक लाइब्रेरी है जिसको यूज़ करते हुए हम ये चीज़ करेंगे। डॉट चैट के नाम से हम ये चीज़ करेंगे .util.import, ठीक है। अब हम दो चीज़ें इंपोर्ट करेंगे, चैट और रिफ्लेक्शंस। अब क्या है ना, अगर हमने चीज़ें इंपोर्ट करनी हैं तो हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये चीज़ें हम इंपोर्ट कर क्यों रहे हैं। अब मैं आपको इस लाइन का मतलब समझाती हूँ। हमने एक लाइब्रेरीज कुछ हमने इंपोर्ट की। सबसे पहले हमारे पास एक NLTK एक लाइब्रेरी है जो कि पाइथन की बेसिक लाइब्रेरी है जिसको हम करते हुए बहुत सी चीज़ें जो इम्प्लीमेंट करें, जिसका नाम है नेचुरल लैंग्वेज टूल किट NLTK। उसके अंदर हम गए चैट में और चैट के अंदर गए हम यूटिल में, और यूटिल से हमने इंपोर्ट की दो चीज़ें, दो लाइब्रेरीज, चैट और रिफ्लेक्शन। अब चैट और रिफ्लेक्शंस क्या करते हैं इसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगी अपनी वीडियो में कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है और वो क्यों जो है यूज़ हो रही है हमारी वीडियोस में।
इसको हम रन कर लेते हैं। ये रनिंग फेज़ में आएगा और आहिस्ता आहिस्ता जो है ये रन करेगा। डोंट वरी, अगर नेट का मेरा थोड़ा सा कनेक्शन जो है थोड़ा सा बारिश हुई थी, इस वजह से थोड़ी सी चीज़ें तो हो ही जाती हैं, आपको अच्छे से पता है। तो अगली जो चीज़ हम करेंगे, हम कुछ पेयर्स बनाएंगे, ठीक है, जो हमें क्वेश्चन एंड आंसर्स में मदद करेंगे। हमने पेयर्स बनाए इक्वल्स, अब हमने डाली है स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अब हम कोई दूसरी स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अब देखें, अब जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ ना, अब वैसे वैसे देखती जाएगा। अब माई नेम इज, हमने पैरेंथेसिस डाले, अब उसके अंदर हम लिखेंगे डॉट और स्टैरिक, डॉट और स्टैरिक। अब इसका मतलब क्या, डॉट और स्टैरिक की जो मतलब है वो ये है कि जो भी चीज़ हम डालें, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पिछली चीज़ में डाला था माय नेम इज़ जूली, ठीक है, तो उसने जूली को एज इट इज़ कॉपी कर लिया था, तो वो जो भी वर्ड यहाँ पर हम डालेंगे वो उसको एज इट इज़ कॉपी कर लेगा और फिर जो है हम नेक्स्ट आंसर प्रोवाइड करेंगे। कॉमा डाला हमने, अगेन एक स्क्वायर ब्रैकेट डाली, उसके अंदर हमने लिखा हाई %1। अब %1 किसको डिनोट कर रहा है, इस पहली वाले को, चूंकि ये पहला था तो इसको पहले को डिनोट करेगा। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं माय नेम इज़ जूली तो लिखेगा हाय जूली, तो ये एक सॉर्ट की कन्वर्सेशन हमने क्रिएट कर दी है, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉमा, अब हम इसमें कुछ ग्रीटिंग्स डाल देते हैं जिसको हाय, हेलो, हे, होला, इन चीज़ों को हम करेंगे, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सेम कॉमास हम डालेंगे और उसके हम अंदर राउंड ब्रैकेट्स में लिखेंगे हाय, हेलो, होला, हाय, हमारे पास एक ये जो स्ट्रेट लाइन होती है, और के लिए अगर आपको और सिंबल्स याद हो तो वो लिखेंगे हम हेलो, होला, ठीक है। आप जितनी भी ग्रीटिंग्स डालना चाहें आप वो सारी ग्रीटिंग्स जो है इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम अगेन इसके रिस्पॉन्ड में क्या इसे हमें आंसर्स देने चाहिए। अगर हम हाय, हेलो, होला वगैरह बोलेंगे तो हमें उसको क्या क्या उसको रिस्पॉन्ड में हमारे लिए कहना चाहिए, वो चीज़ें हम अब देखेंगे। रुकिएगा, हे हम लिख सकते हैं, फिर हम लिखेंगे हे देयर, उसके बाद हम अगेन लिखेंगे हाय, लिख सकते हैं हाय देयर, और फिर हम जितनी भी ग्रीटिंग्स जो हैं हे डाल सकते हैं, ठीक है। ये सारी ग्रीटिंग्स वगैरह जो है हमने डाल दी हैं इसके अंदर। कॉमा, जैसे जैसे पाइथन और या कोई भी लैंग्वेज हो उसका आपको सिंटैक्स का बहुत ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। अगर आप उस चीज़ को ना देखें तो एरर्स वगैरह की जो है चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। आगे हम एक और लाइन लिखते हैं जिसमें हम सेम स्क्वायर, हम ये डॉट्स डालेंगे, सॉरी कॉमास डालेंगे और उसके अंदर हमने जो चीज़ लिखनी होगी हम वो चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे। अब यहाँ पर हम डालते हैं एक राउंड ब्रैकेट जिसके हम अंदर एक डॉट डालेंगे जिसको हम फुल स्टॉप कहते हैं, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है कि अगर हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, फॉर एग्जांपल इन गॉड इज फन, ठीक है। अब देखें ये चीज़ें जो है थोड़ा सा कलर कलर, इसको हमने क्या गलती करनी थी, अगर हम इसको ध्यान ना देते तो हमने कॉमास नहीं डाले थे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कॉमास को देख के हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए कॉमास डालना, ठीक है। अब अगेन हम ये डालेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट डाला और इसके अंदर हम लिखेंगे, अब देखिए हमने दो राउंड ब्रैकेट्स यूज़ की हैं। अब %1 को वो एज इट इज़ यूज़ करेगा, ठीक है, और फिर हम इसमें इम्प्लीमेंटेशन करेंगे इन %2, %2
टू लिखा हमने, इज इंडीड फन, इज इंडीड फन। अक्सर आप चीज़ें लिख रहे होते हैं तो ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ें जो कोडिंग के पैटर्न्स हैं आपने उसको ज़रूर फॉलो करना है। सेंटेक्स वगैरह भी वीडियो भी देख लेते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त सी आपको फुल फ्लेज सी वीडियो वगैरह यहाँ पर मिल सकती है। इस तरह की हम चीज़ें जो है ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो चीज़ हम इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे वो करेंगे कि हम किस तरह इसके अंदर हम अपनी चीज़ों को फुल फ्लेज तरीके से इम्प्लीमेंट करके, इम्प्लीमेंटेशन दे के जो है हम इसको करेंगे। अब यहाँ पे एक एरर शो हो रहा था हमें। अगर आपको यहाँ पर एरर शो ना हो तो जब आप रन करेंगे इसको तभी आपको ये एरर जो है वो शो हो जाएगा कि एरर आपने कहाँ किया है और किस बेस पे आया है आपका ये एरर। सही हो गया। अब नेक्स्ट लिखते हैं हम इस चैट बोर्ड का नाम लिख देते हैं कि इस चैट बोर्ड का नाम क्या है। ठीक है। अब हम लिखते हैं सेम पैटर्न को यूज़ करते हुए हम लिखेंगे कि व्हाट इज़ योर नेम। तो हमें वो रिस्पॉन्ड में करेगा माई नेम इज़, हम लिख लेते हैं स्नो, इसका नाम है। इस चैट बोर्ड का नाम क्या है? स्नो। ठीक है। इसमें जो कुछ भी लिखा होगा वो एज इट, व्हाट इज़ योर नेम, इस तरह के जितने व्हाट विच वगैरह एज इट इज़ में कॉपी पेस्ट हो जाएगा। इस स्टैरिक और डॉट को यूज़ करते हुए ये एज इट इज़ रीड आउट करेगा इस चीज़ को। व्हाट्स योर नेम, क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं और उसके बाद हम इसके अंदर इसका नाम लिखेंगे। ठीक हो गया। अब हम लिखते हैं My name is S डॉट W, स्नो। इसका नाम क्या हो गया? स्नो हो गया। ठीक है। इसको अब हम लिखते हैं कि इसमें फाउंडर कौन है। ठीक है। अब इसका फाउंडर कौन है हम ये देखेंगे। अगर हम सेम इम्प्लीमेंटेशन इसकी करें और देखें हु क्रिएटेड यू, अगर इस तरह का कुछ आ जाता है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। इस लाइन को जो है हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। हमारे इजी टू एक्सेस चीज़ है ये हमारे लिए। तो कंट्रोल वी किया, हु क्रिएटेड यू या हु इज़ द फाउंडर ऑफ दिस। यू। अब क्या पूछ रहा है कि क्रिएट आपको किसने किया है, तो इसमें हम लिखेंगे हु क्रिएटेड यू। अब ये चूँकि वीडियो है AI स्टूडियो बाय शाहज़ेब की, तो हम यही लिखेंगे कि AI बाय शाहज़ेब ने ये वीडियो क्रिएट किया। आप अपना नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका नाम जैक है, आप लिख दें कि जैक क्रिएटेड मी। ठीक है। इस तरह की आप इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कर सकते हैं। अब हम करेंगे स्टूडियो बाय शाहज़ेब क्रिएटेड मी। ठीक है। हम इसमें देख लेंगे कि हमारी AI की जो है इम्प्लीमेंटेशन किस तरह हो रही है। और ये एक प्रोजेक्ट जो है आप अच्छे से, आप अगर बिगनर लेवल हैं इसमें आप कर सकते हैं। ये याद रखिएगा कि जो चीज़ में हमने अब सिर्फ अब तक इसकी इस वीडियो में हमने ये देखा कि AI क्या है, चैटबॉट क्या है, और इसके अब हम देख रहे हैं कोडिंग। कोडिंग में भी हमने सबसे पहले हमने देखा था उन लोगों के लिए कि कमेंट्स क्या होते हैं। तो कमेंट्स वो चीज़ होती है जो कि हम किसी भी कोड में लिखते हैं तो वो सिर्फ समझने के लिए अगले बंदे को, कोई नया कोडर है, कोई आपका कोड यूज़ कर रहा है नया, तो उसको इजीली समझ आ जाए कि हर लाइन में हो क्या रहा है। तो उसके लिए हम कमेंट्स डाल देते हैं। और पाइथन में कमेंट्स जो डलते हैं वो इस हैशटैग के सिंबल से डलते हैं। फिर हमने कुछ लाइब्रेरीज जो है वो इंस्टॉल की हैं और फिर जो है हमने कुछ चीज़ें इस तरह की लिखी हैं, जैसे क्वेश्चन आंसर्स का जो है सिंबल जो है हमने यूज़ किया है।
ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या चीज़ इम्प्लीमेंट की, इसमें आप और भी आंसर क्वेश्चन लिख सकते हैं सेम की एक ही चीज़ है, बस आपने एक चीज़ याद रखना है, स्क्वायर सिंबल और बीच में हमारे पास जो कॉमास होते हैं, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, ये वाले जो सिंबल्स होते हैं उसको यूज़ करेंगे। और डॉट और स्टेरिक सिंबल ये याद रखिएगा कि जो चीज़ आपको एज इट इज़ चाहिए होती है वो उसमें करेगी, ठीक है, इम्प्लीमेंट कर देगी। अब नेक्स्ट कोडिंग के हम जाएंगे। हमने आपको याद होगा कि हमने दो चीज़ें जो है इंपोर्ट की थी, एक चैट और दूसरी रिफ्लेक्शंस। अब रिफ्लेक्शंस को हम यहाँ पे लिखते हैं रिफ्लेक्शंस। अब रिफ्लेक्शंस क्या चीज़ है, वो ये चीज़ है कि जब भी आपने रिफ्लेक्शंस को लिखना है तो वो आपको बताएगा कि एक्चुअल में रिफ्लेक्शंस कर क्या रही हैं। इज़ का एम, इज़ एम, आर, इस तरह के जितने भी हमारे, आपको याद होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इन सब चीज़ों की जो है वो ये चीज़ें जो है वो ले आता है। ठीक हो गया। अब ये रन हो रहा है, थोड़ी सी देर में रन हो जाएगा। यहाँ पर बारिश हुई है तो यहाँ इस वजह से नेट की जो कनेक्टिविटी है वो थोड़ी सी जो है वो स्लो हो गई है, बट डोंट वरी, हम ये चीज़ें लिख लेते हैं, तब तक हम अपना कोड आगे करते हैं। रिफ्लेक्शंस का आपको समझ आ गया कि जितने भी हमारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते हैं वो यूज़ करते हैं। अब हम कुछ अपने डमी रिफ्लेक्शंस बनाएंगे। फॉर एग्जांपल माई अंडरस्कोर DU डमी रिफ्लेक्शंस, माई डमी रिफ्लेक्शंस इक्वल, आपको याद होगा कि मैंने बताया था कुछ हमें सेंटिक्स को फॉलो करना है और इन रिफ्लेक्शंस को लिखने के लिए हम एक जो हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं वो यूज़ करेंगे। फिर लिखेंगे हम गो का आ जाएगा वन। ये देखें रिफ्लेक्शंस जब हमने किए आई यू, आई एम, यू आर, आई वाज, यू आर, आई यू विल, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें वो प्रोवाइड करते हैं। अब हम कुछ अपने रिफ्लेक्शन भी क्रिएट करेंगे। क्रिएट कैसे करेंगे, हमने डमी रिफ्लेक्शंस नाम का एक रिफ्लेक्शन क्रिएट किया और इसमें हम लिखेंगे गो का गॉन और हेलो का हाय देर लिख देते हैं हम। हेलो कॉलन हे देयर। आप ये याद रखिएगा जो पाइथन की स्पेशलिटी है, आपने अगर चाहें तो ये पैरेंथेसिस भी यूज़ कर सकते हैं या आप जो डबल कोटेशन मार्क्स होते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक को हमने सिंपल कर दिया तो दूसरे को हम डबल कोटेशन मार्क्स में कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये दोनों चीज़ें जो हैं कर सकते हैं। आपको जो भी इजी लगे आप वो कर लीजिएगा, मैंने आपको दोनों करके बता दी हैं, ठीक है। अब इसको हम रन करते हैं और इसके रनिंग के साथ साथ हम अपना नेक्स्ट कोड जो है वो लिख देते हैं। हमने एक चैट लिखा, चैट नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें हम कॉल करेंगे चैट के फंक्शन को, जो कि हमने आपको याद होगा रिफ्लेक्शंस के साथ जो है हमने इंपोर्ट कराया था। उसके अंदर हम पेयर्स को इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर माई डमी रिफ्लेक्शंस को, मैं यहाँ से माई डमी रिफ्लेक्शंस को कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पर पेस्ट, कंट्रोल V, हमने पेस्ट कर दिए माई डमी रिफ्लेक्शंस और अब यहाँ पर हम इसको रन करते हैं। अब एक और चीज़ जो कि है, अगर हम जाएं इस वीडियो में तो ये जो कन्वर्स टाइप की चीज़ है और जो ये डब्बा सा हमें दिख रहा है इसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एक फंक्शन कन्वर्स का जो कि हमारे लिए ये एक चीज़ क्रिएट कर देगा। हम चाहें तो हम इसको यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं, इस लाइन की हमें ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा सेल्स अगर ना यूज़ करें तो भी बेहतर है और आपने अलग अलग लाइन में प्रॉपर, जैसे आप बिगनर्स लेवल हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि ये चीज़ है क्या। चैट डॉट कॉन्वर्स नाम के फंक्शन को हमने कॉल किया और अब इसको हम रन कर देंगे, ठीक है। अब देखिएगा, अब जब ये सारी चीज़ें रन हो जाएंगी, अब देखिए हमने सबसे पहले चैट बोर्ड बनाया, उसके लिए हमने लाइब्रेरीज इंस्टॉल की, हमने कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स के सेशन इसमें क्रिएट करे जिसकी मदद से आप सारे कुछ जो हैं और भी बना सकते हैं इसके अंदर एडिशन करके।
फिर हमने कुछ रिफ्लेक्शंस को इंपोर्ट किया कि अगर कोई लिखता है आई को यू कर दे, हाउ आर यू कर दे तो लिखे व्हाट डू यू डू। इस तरह की चीज़ें जो है आपको वो ऑटोमेटिकली कन्वर्स कर देगा और उन चीज़ों को जो है वो इम्प्लीमेंट कर देगा। अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि वो एक्चुअल में है कैसी। सही हो गया। अब अगर मैं जाऊँ अपने इस कोड की तरफ जो कि है आप लोगों को दिखाने के लिए, सबसे पहले इसका मैंने नाम लिखा था डिस्क्रिप्शन ऑफ चैटबॉट प्रोग्राम, जो कि मैंने आपके लिए बनाया था आपको दिखा सके। सेम एज हमने सेम लाइब्रेरीज जो इम्पोर्ट की, उसके बाद हमने कुछ पेयर्स बना लिए। अब देखें, माई नेम इज़, हेलो होला, इज़ इट फन, इंडीड इट्स अ फन, लोकेशन क्या है वाशिंगटन DC आ जाती है, हु क्रिएटेड यू, AI स्टूडियो बाय शाहज़ेब क्रिएटेड मी, हाउ इज़ द वेदर इन, अगर मैं कहूँ हाउ इज़ द वेदर इन लाहौर तो वो हमें, या वाशिंगटन DC, तो हमें इस चीज़ों की जो है आंसर्स मिलना वो स्टार्ट कर देगा। अब इसको हम रन कर लेते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। इसका थोड़ा सा बिज़ी हो गया है। अब ये देखिए हमारे पास आ गया chat.converse, लिखते हैं हाय, अब यहाँ आंसर मिल जाएगा। आंसर के लिए वेट करते हैं, थोड़े से टाइम लगेगा इसको, फ्यू सेकंड्स का, क्योंकि रन हम हे देयर व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, और एंटर प्रेस किया तो हमें आ जाएगा हमारा ये आंसर। हम अपने दूसरे को देखते हैं, ये बिज़ी चल रहा है, बट इट्स ओके। हमें इसको डिस्कनेक्ट करके, अगर हम अपने डिस्कनेक्ट करते हैं और फिर इसको रिकनेक्ट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब देखें, व्हाट इज़ योर नेम, माई नेम इज़ स्नो। ठीक है, इस तरह के जितने भी आंसर्स वगैरह हैं वो हमें मिल सकते हैं। ठीक है, अब लिखते हैं हु क्रिएटेड यू, हु क्रिएटेड यू। ठीक है, हमें ये अब आंसर्स प्रोवाइड कर देगा, जिसमें आएगा AI स्टूडियो बाय शाहज़ेब, इसको हमें देना चाहिए और वो देगा भी हमारी इस इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू। तो देखते हैं, इस तरह से आप कुछ भी आंसर्स लिख के, कुछ भी क्वेश्चंस बना के, इस तरह के जो पेयरिंग जो है आप कर सकते हैं, और डायरेक्ट जस्ट आपको पेयर्स को और माय डमी रिफ्लेक्शंस को जो है वो आपको जो है कॉल करना है, जिसके थ्रू जो है हमें आंसर्स मिल सकते हैं। ठीक हो गया। AI स्टूडियो बाय शाहज़ेब क्रिएटेड में, क्रिएटेड की थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो गई थी, बट इट्स ओके। आई होप सो कि आपको आज के इस वीडियो में समझ आ गई होगी कि आपने ये चीज़ें कैसे करनी है। अब आपके लिए एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं जो लेके आई हूँ वो है कि कोलैब को यूज़ कैसे करना है। इसमें फाइल के ऑप्शन है, एडिट की ऑप्शन है, व्यू की है, इंसर्ट की है, रन टाइम की है। इसमें मल्टीपल रन टाइम्स हमें अवेलेबल हैं, कौन से रन टाइम हम सेशन इसमें मैनेज कर सकते हैं, न्यू बुक, न्यू अपलोड अ न्यू बुक, मूव टू ट्रैश में एक्सेट्रा, जितने भी आप इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट है, टूल्स हैं, हेल्प है, और हमारे पास कुछ शेयर कमेंट्स के ऑप्शंस हैं, और इन सब चीज़ों को हम यूज़ करके आज आपने एक आज फर्स्ट चैटबॉट जो है क्रिएट किया है, जिसको आप अपने CVs में दे सकते हैं, अपने गिटहब में करा सकते हैं। और अगर कोई आज आपसे पूछे कोई भी क्या आपको AI की कोई एप्लीकेशन का पता है, तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर ये बता सकेंगे बिल्कुल मैंने जो है AI की फ़र्स्ट प्रोजेक्ट जो है मैंने बनाया है, जो फर्स्ट एप्लीकेशन है AI की वो जो है मैंने बनाई है। तो आप इस चीज़ को जो है कर सकते हैं इम्प्लीमेंट। और अगर आप कोई और प्लेटफॉर्म पाइथन का यूज़ करना चाहें तो वो करें। मैंने रेकमेंड किया था कोलैब, क्योंकि मैं मेजॉरिटी वर्किंग जो है इन चीज़ों की कोलैब में करती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें ज़्यादा इंस्टॉल वगैरह नहीं करनी पड़ती है पिप के थ्रू या इस तरह, तो मुझे डायरेक्ट जो है सारी लाइब्रेरीज जो है वो इंस्टॉल मिली है। सो थैंक यू सो मच। और एक अगेन पोलाइट सा रिमाइंडर कि अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आपको टाइमली मिल सके और आप AI की दुनिया में नई से नई चीज़ों को जान सकें। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।